दुनिया में हर इंसान की किस्मत अलग हो सकती है। किसी के पास विरासत में मिली करोड़ों की संपत्ति है तो कोई 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पर कुदरत पूरी तरह से समाजवादी हो जाती है। वह जगह है आपके समय का अकाउंट, मतलब आपको एक दिन में मिलने वाला समय। चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हो या फिर सड़क पर सोता हुआ कोई फकीर, कुदरत हर सुबह हर इंसान के खाते में ठीक 86,400 सेकंड जमा करती है। ना 1 सेकंड कम, ना 1 सेकंड ज्यादा। लेकिन इस कुदरती बैंक की शर्त बड़ी खतरनाक है। यदि आपने पूरे दिन में इन सेकंड्स का उपयोग नहीं किया तो रात के 12 बजते ही बचा हुआ सारा बैलेंस 0 हो जाएगा। मतलब आप इन सेकंड्स को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आर्यन एक एनर्जेटिक और महत्वाकांक्षी लड़का था। उसके पास बड़े सपने थे, एक बड़ी कंपनी बनाना, फिट रहना और दुनिया घूमना। लेकिन उसकी एक बहुत पुरानी बीमारी थी, प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब टालम टोल। वह अक्सर कहता, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, कल से शुरू करूंगा। उसके लिए दिन के 86,400 सेकंड एक अनंत सागर की तरह थे। उसे लगता था कि आज अगर कुछ 1000 सेकंड बर्बाद भी हो गए तो क्या फर्क पड़ता है। वह घंटों सोशल मीडिया के रील देखने, सोफे पर पड़े रहने या व्यर्थ की गपशप में बिता देता था। उसे एहसास ही नहीं था कि वह असल में उस पूंजी को नाली में बहा रहा है जो कभी लौटकर नहीं आने वाली। एक दिन आर्यन अपने शहर के पुराने पार्क में टहल रहा था। वहां उसने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जिन्हें लोग शास्त्री जी कहते थे। शास्त्री जी की उम्र 80 के पार थी, लेकिन उनकी फुर्ती और चमक किसी 20 साल के युवक जैसी थी। वे बड़े ध्यान से मिट्टी में कुछ बीज बो रहे थे और साथ ही साथ एक किताब भी सुन रहे थे। आर्यन ने एक्साइटेड होकर पूछा, शास्त्री जी, इस उम्र में इतनी भागदौड़, आप थोड़ा आराम क्यों नहीं करते? आपके पास तो खोने के लिए कुछ खास बचा नहीं है। शास्त्री जी रुके, मुस्कुराए और आर्यन को देखकर बोले, बेटा, लोग समझते हैं कि बूढ़े होने पर समय कम हो जाता है। सच तो यह है कि समय हमेशा उतना ही रहता है, बस उसकी कीमत समझने में उम्र बीत जाती है। क्या तुम्हें पता है कि आज सुबह कुदरत ने तुम्हें कितनी दौलत दी है? आर्यन ने हैरानी से कहा, मेरे बैंक खाते में तो ज्यादा पैसे नहीं है बाबा। शास्त्री जी ने कहा, मैं रुपयों की नहीं, सेकंड्स की बात कर रहा हूँ। तुम्हें आज 86,400 सेकंड्स मिले हैं। मैंने अपने हिस्से के 50,000 सेकंड्स का इस्तेमाल पौधों की सेवा, ज्ञान अर्जित करने और व्यायाम करने में कर लिया। अब जो बचे हैं उन्हें मैं अपनों के साथ खुशी बांटने में लगाऊंगा। अब तुम बताओ, तुमने सुबह से अब तक अपने खाते से कितना निवेश किया और कितना बर्बाद? आर्यन के पास कोई जवाब नहीं था। शास्त्री जी ने आर्यन को समझाया और कहा, समय की कीमत जानते हो? 1 साल की कीमत उस छात्र से पूछो जो परीक्षा में फेल हो गया हो। 1 महीने की कीमत उस माँ से पूछो जिसने समय से पहले अपने बच्चे को जन्म दे दिया हो। 1 मिनट की कीमत उस यात्री से पूछो जिसकी ट्रेन छूट गई हो। और 1 सेकंड की कीमत उस ओलंपिक एथलीट से पूछो जो 1 सेकंड से अपनी रेस हार गया हो। शास्त्री जी की बातें आर्यन के कानों में पिघले हुए सोने की तरह उतर रही थी। उसे समझ आया कि वह अब तक गरीब इसलिए नहीं था कि उसके पास पैसे नहीं थे, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह अपनी सबसे बड़ी संपत्ति समय को बिना सोचे समझे लुटा रहा था। अब आर्यन ने घर जाकर कागज और पेन उठाया और एक गणित लगाया। नींद के लिए 8 घंटे, मतलब 28,800 सेकंड। यह शरीर की मरम्मत के लिए एक जरूरी निवेश है। रोज के काम और खाने के लिए 3 घंटे, मतलब 10,800 सेकंड। बाकी बचे 46,800 सेकंड। उसने महसूस किया कि इन 46,800 सेकंड में से लगभग 20,000 सेकंड वो ऐसी चीजों में गवा रहा था जिसका उसके भविष्य से कोई लेना देना नहीं था। उसने तय किया कि वह अब अपने समय को फालतू में खर्च नहीं करेगा, बल्कि उसे निवेश करेगा, उसे इन्वेस्ट करेगा। उसने अपने दिन के टाइम को छोटे छोटे स्लॉट में बांटा। उसने अपनी फिटनेस को 3,600 सेकंड दिए,
नई भाषा सीखने को 1800 सेकंड दिए और अपने काम को पूरी एकाग्रता के साथ 18000 सेकंड दिए। दोस्त नीचे कमेंट में जरूर बताएं आप अपने टाइम को कहां स्पेंड कर रहे हो, कुछ नया सीखने में या फिर फालतू के चीजों में वेस्ट करने में। याद रखो, कुदरत हमें हर दिन एक नया जन्म देती है। हर सुबह जब आपकी आंखें खुलती है तो समझ जाइए कि आपको 86,400 सेकंड का एक नया गिफ्ट मिला है। आप इसका उपयोग अपने सपनों का महल बनाने में कर सकते हैं या इसे आलस की चादर तानकर सोने में गवा सकते हैं। घड़ी की सुई कभी पीछे नहीं मुड़ती। जो सेकंड अभी बीत गया वह पूरे ब्रह्मांड की दौलत खर्च करके भी वापस नहीं लाया जा सकता। समय आपके जीवन का एक सिक्का है, एकमात्र सिक्का जो आपके पास है और केवल आप ही तय कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जाए। आज से ही अपने 86,400 सेकंड्स का सम्मान करना शुरू करें। जब आप खुद अपने समय का सम्मान करेंगे तो समय भी पूरी दुनिया को आपके कदमों में लाकर खड़ा कर देगा। दोस्तों, थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी मैं कंटेंट इस तरह के लाऊं आपके लिए, आपको टाइमली मिल सके।